पिताजी से मेरे में आया, मेरे से मेरे बेटे में गया, बेटा हो या बेटी हो सब में जा सकता है। इसको डैमेज हो गया। तो डैमेज मैं कैसे दिखाता हूँ, डॉट डॉट करके दिखा देता हूँ। ये डैमेज हो गया, ये बीमारी जीन में घुस गई है। अब ये क्रोमोजोम के साथ अटैच हो जाएगी। कोई कोई बच्चा एकदम पिता से मैच करता है, कोई बच्चा अपनी माता से मैच करता है, कोई दोनों से नहीं मैच करते हैं। तब लोग बोलते हैं ये यार तुम्हारा बच्चा नहीं लग रहा है। मान लीजिए हमारे पिता को कोई बीमारी थी, वो हमको मिली। अब वो बीमारी जो हमारे पिता द्वारा मिली थी हमको, अब वो बीमारी जब हमारा बच्चा पैदा होगा तो उसको ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसको बोलते हैं जन्मजात, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी कि एक पुश्तैन से नीचे जितने भी पुश्तैन आने वाली है, पुश्तें आने वाली हैं, सब पुश्तों में एक ही बीमारी पाया जाना कॉमन सी, उसको बोलते हैं जन्मजात बीमारी या पीढ़ी दर पीढ़ी बीमारी। तो ये कैसे होता है, ये कहाँ इस बीमारी को किस जगह पे ये पहुँच जाता है, जिसके कारण हमसे मान लीजिए तो हमारे बीमारी है मान लीजिए हम मर गए, बीमारी हमारे साथ ख़त्म हो जानी चाहिए, लेकिन वो बच्चे में ट्रांसफ़र हो जा रही है। ये किस जगह पे वो बीमारी जाके अटैक करती है, इसके बारे में पढ़ना है। और ये कॉमन सी बीमारी क्या होती है जो जन्मजात पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होती है, इसके बारे में पढ़ना है। तो ये और इसके उपाय क्या हो सकते हैं, इसके बारे में पढ़ना है। इसके बारे में अधिक जानकारी पाने के लिए हमारे इस वीडियो में बने रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। देखिए गाइज, आज का टॉपिक जो है वो बहुत सिंपल सा है। टॉपिक तो बड़ा सिंपल सा है, लेकिन लॉजिक इसमें बहुत मस्त है। लॉजिक बहुत मस्त दिया गया है इस पे पढ़ाने के लिए, और जो है और ये इतना मस्त ज़बरदस्त तरीके समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आता नीचे कमेंट कर देना भाई कि हाँ सर नहीं समझ में आया, फिर से पढ़ाइए, तो मैं फिर से पढ़ाऊँगा उसको। ओके सर। देखिए टॉपिक था अनुवांशिक रोग, अनुवांशिक रोग या जन्मजात रोग। तो ये अभी हमने बताया था पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होने वाले रोग को अनुवांशिक रोग कहते हैं। तो पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसे कि मान लीजिए हमारे पिताजी हैं, हमारे पिताजी को कोई रोग हुआ, ओके, तो वो रोग हमारे में आ गया क्योंकि हम उनके बच्चे हैं, हम उनके बेटे हैं, तो वो रोग हमारे में आ गया। अब देखिएगा, वहाँ हमारे पिताजी का एक पीढ़ी थी, वो भी उनकी एक जनरेशन थी। अब उनकी जनरेशन से उनके बच्चे में आया, तो जैसे कि उनके बच्चे मैं हूँ तो मेरे में आ गया। अब मेरे बच्चे में यही रोग ट्रांसफ़र हो जाए, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होने के क्रिया को जन्मजात रोग बोलते हैं या अनुवांशिक रोग। अनुवांशिक सीधा सा अनुवांशिक होता है। अनुवांशिक मतलब होता है किसी पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होने वाले रोग को अनुवांशिक रोग कहते हैं। जैसे कि हमारे पिताजी हो गए, पिताजी, ओके। अब इनके मान लीजिए मैं हो गया, मैं इनका बेटा हूँ, तो यहाँ मान लीजिए एजे हो गए। अब एजे से मान लीजिए हमारा बेटा होगा, हमारा बेटा होगा। तो एग्जाम्पल फॉर मैं आपको बोल देता हूँ, पर मैं हीमोफीलिया दिया है या क्या बोलते हैं वर्णांता। वर्णांता मतलब इसको कलर डिफरेंस करने में दिक्कत होती है। कलर डिफरेंस यानी कि किसी भी चीज़ को कोई दूर वस्तु रखी है तो वो निर्धारित नहीं कर पाएगा बच्चा, या कोई जो जिसको ये रोग है वो निर्धारित नहीं कर पाएगा ये काला है, ब्लैक है या ब्लू है, ये मतलब एक रंग नहीं बता पाएगा, उसको सातों रंग में उसी में दिखाया जाएगा, सामने से प्रकाश से तो होता है। मान लीजिए वर्णांता है, वर्णांता है। मेरे पिताजी को क्या था, वर्णांता। वर्णांता तो वर्णांता मतलब होता है कि कलर डिफरेंस में आँखों में ये ज़्यादा होता है। अब ये रोग हमारे में भी आई, अब हमारे से फिर ये हमारे बेटे में भी गई। तो क्या हुआ, पिताजी से मेरे में आया, मेरे से मेरे बेटे में गया, बेटा हो या बेटी हो सब में जा सकता है। तो इस रोग को जो यहाँ से ये श्रृंखला चल रही है, चैन चल रही है, इसको बोलते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। ओके गाइस, तो आप समझ गए ना, जो है पीढ़ी दर पीढ़ी में जाने वाले रोग को अनुवांशिक रोग कहते हैं या जन्मजात रोग कहते हैं। तो ये रोग जन्मजात होता है क्योंकि जैसे पिता से बच्चा की उत्पत्ति होगी, निषेचन हो जाएगा, उसी तरह उसका रोग बन जाएगा। तो ये हो गया। अब बात करते हैं ये बनता क्यों है, ऐसा क्या हो जाता है इसके अंदर में कि जो है ये जन्मजात होने लगता है, पिताजी से बेटे में ट्रांसफ़र होने लगता है। तो ऐसा ये किस चीज़ में ये रोग पकड़ लेता है। तो देखिए गाइज, ये अभी हमने पढ़ा था डीएनए, आरएनए, ये सब चीज़ें पढ़ाई थी कि नहीं पढ़ाई थी। तो उसमें एक पढ़ा था हमने न्यूक्लियस, तो उसको भी पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने ये पढ़ा था कि एक कोशिका पढ़ाई थी। कोशिका में मैंने बताया था बीच में होता है न्यूक्लियस, फिर माइटोकॉन्ड्रिया, फिर लाइपेज,
फिर सेंट्रोसोम, फिर उसके बाद में प्लास्टिड, ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन हमको मेन क्या करना है, इसी न्यूक्लियस को लेना है। अब फिर इसके बाद में हमने क्या बताया था, इसी न्यूक्लियस को तोड़ेंगे तो इसमें क्या निकलेगा, क्रोमोजोम। क्या निकलेगा, क्रोमोजोम। तो क्रोमोजोम की संरचना कुछ इस तरीके से रहती थी। कुछ इस तरीके से रहती थी, वो भी जोड़े में थी। हाँ, वो कुछ दुगुणित मॉडल रहती थी। तो ये थोड़ा एक्स मॉडल बना है, तो इसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा। ये दुगुणित संरचना होती है क्रोमोजोम की। ओके, ये जोड़े में क्रोमोजोम था। अब इस क्रोमोजोम का एक कोना पकड़ के खींचा गया था। क्या किया गया था, एक कोना पकड़ के खींचा गया था। तो इस न्यूक्लियस को मिटा देता हूं यहां से। ओके, फिर इस कोने को पकड़ के ऐसे खींचा गया था। खींचने के बाद में कुछ इस तरीके से संरचना आई थी। अब इसके बाद में ये बना था डीएनए। क्या बना था, इसमें 4 प्रकार केमिकल होते हैं, एटीजी, सॉरी गाइज, एटनोनिन, ग्वानिन और टायोसिन, और ऐसे कुछ 4 प्रकार के केमिकल होते हैं। अब इसके बाद में इसको और खींचा गया था। इसमें क्या निकला था, स्टिपें निकली थी छोटी छोटी, और यहाँ पे जीन निकले थे। इसको फिर इससे खींचा गया था, इसमें से जीन निकले थे। ये हो गए जीन। अब ये जीन जो होते हैं, अब यही निर्धारित करते हैं बच्चे का उत्पत्ति के बारे में, यानी कि बच्चे का चेहरा मोहरा कैसे रहेगा, उसकी हाइट कैसे रहेगी। हर एक जीन का अलग अलग कार्य होता है। जैसे मान लीजिए हमारे चेहरे का अलग कार्य, बच्चे को मतलब हमको दिखाई कितना देना चाहिए, अलग जीन का। हमारा हाइट कितनी होनी चाहिए, अलग जीन का। हमारे बाल कैसे होने चाहिए, कलर ब्लैक होने चाहिए, ब्लू होने चाहिए, अलग जीन का। हमारे नाखून कितने बड़े होने चाहिए, अलग जीन का। हमारे पैर की उंगलियां कितनी बड़ी होनी चाहिए, अलग जीन का कार्य होता है। और हमारे शरीर में रोम होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, अलग जीन का कार्य होता है। हमारे चेहरे, हमारे जो ये नाक है, नाक चिपटी रहनी चाहिए, ऊंची रहनी चाहिए, इस साइड में इस समय टेढ़ा रहना चाहिए, इस साइड टेढ़ा रहना चाहिए, या ठीक ठाक रहना चाहिए, इसका काम अलग जीन का। तो ये जितने भी हमारे बॉडी में जितने हर एक स्ट्रक्चर होगा, तो सब अलग जीन का काम होता है। जैसे कि आप दवा लेने जाते हैं, तो दवा जो डॉक्टर देता है, वो आप एक बीमारी बताते हैं, मान लीजिए बुखार बताते हैं, तो सिर्फ बुखार का दवा नहीं देता है, बुखार के साथ एंटीबायोटिक देता है, और जो है बुखार का भी देता है, और जुखाम का भी देता है, सब चीज़ें मिला के देता है। तो वैसे हमारे बॉडी में हर एक चीज़ का अलग अलग अहमियत होती है। ओके, समझ में आ रहा है। हमारी आंखों का कलर कैसे होना चाहिए, ब्लू या वाइट या ब्लैक या नागिन कलर का होना चाहिए। नागिन वाली आंख देखे हैं ना, एकदम ब्लू ब्लू निकालती है ऐसे करके, तो वो उसको भी अलग जीन का। तो इतने सारे कार्य होता है हमारे बॉडी में। सिर्फ किस में पाया जाता है, डीएनए में। अब डीएनए कहाँ किस चीज़ में होता है, स्पर्म में। किस में, स्पर्म में। तो स्पर्म में हमने क्या पढ़ाया था, देखिए ये स्पर्म हो गया। आगे वाले जो ये यहाँ पे ये है, ये मेन चीज़ फर्टिलाइजर करता है, निषेचन करता है। अब यहीं से देखिएगा, बहुत सटीक से बता रहा हूँ आपको, बस यहीं पे ध्यान देना, आपको ये समझ में आ जाएगा। अनुवांशिक यहाँ पे हो गया ना। अब मान लीजिए मेरे पिताजी के क्या हुआ था, पिताजी को बीमारी थी किसकी, वर्णांता की। ओके, तो ये वाला जो वर्णांता वाली बीमारी थी, इसका एक जीन को प्रभावित कर दिया जो बीमारी से लड़ने वाला था। ओके गाइज, जो वर्णांता को बीमारी से लड़ने वाला था, मान लीजिए इसमें एक जीन था जो वर्णांता के बारे में बताता था कि हाँ, इसको मस्त दिखना चाहिए, एकदम परफेक्ट दिखना चाहिए, जैसे कि एकदम मस्त सबको दिखता है। तो ये कौन सा जीन था, वर्णांता का। अब हुआ क्या था हमारे पिताजी में, ध्यान से समझिएगा। हमारे पिताजी के ये वर्णांता वाले जीन को, इसको क्या बोलते हैं, जीन, इसको जीन बोलते हैं। अब ये जीन जो है, इसको डैमेज हो गया। तो डैमेज मैं कैसे दिखाता हूँ, डॉट डॉट करके दिखा देता हूँ। ये डैमेज हो गया, डैमेज मतलब थोड़ा बहुत नुकसान हो गया। अगर ये पूरा खराब हो जाता तो हमको दिखता ही नहीं, लेकिन दिख रहा है ना, सिर्फ हम कलर में डिफरेंस नहीं कर पा रहे हैं। तो ये क्या हो गया, खराब, थोड़ा डिस्ट्रॉय होने का, थोड़ा अच्छा सा जो है थोड़ा सा ख़राब हो गया। जैसे कि आप रखते हैं, अचार रखते हैं या कुछ भी रखते हैं, तो थोड़ा सा ख़राब होने लगता है, अजीब सा टेस्ट करने लगता है, तब आप उसको बोलते हैं ख़राब होने, जल्दी जल्दी से खा लो। तो वैसे ही इसमें भी हो गया, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा अभी स्टार्ट हुआ है ख़राब होने का। अब देखिए, अब यहाँ पे हुआ निषेचन के दौरान,
ये तो बन गया, इसके जीन में घुस गया हमारे पिताजी के। अब जीन में घुसा तो जीन में क्या होगा, क्रोमोसोम। अब ये बीमारी जीन में घुस गई है, अब ये क्रोमोसोम के साथ अटैच हो जाएगी। अटैच होने के बाद में फिर जब स्पर्म बनेगा निषेचन के दौरान, स्पर्म, तो स्पर्म बनेगा तो ये स्पर्म में क्या जाता है, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम किस में रहता है, इसकी मुंडी में, स्पर्म के। तभी तो ये जाके ओवम से फर्टिलाइजर करेगा। देखो देखो ध्यान से समझना, आपको फुल तरीके से समझा रहा हूँ, फिर ऐसा फिर मत बोलना कि नहीं समझ में आया सर। ओके, हाँ ये स्पर्म हो गया। अब क्या हुआ था, ये क्रोमोसोम कहाँ पे जाएगा, किस किस में रहता है, स्पर्म की मुंडी में। अब यही मेन चीज़ यही होता है, देखिएगा इसमें RNA DNA, इसको क्या बोलते हैं, DNA। DNA, इस चीज़ को बोलते हैं DNA, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। तो यही जो होता है मेन की ट्रांसफ़र करता है पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, जो है बच्चे का चेहरा मोहरा के यहाँ देखते नहीं है, किसी किसी के बच्चे होता है और वो कोई कोई बच्चा एकदम पिता से मैच करता है, कोई बच्चा अपनी माता से मैच करता है, कोई दोनों से नहीं मैच करते हैं। तब लोग बोलते हैं ये यार तुम्हारा बच्चा नहीं लग रहा है। क्यों, क्या देख के, वो इसी DNA पे मैच करता है। हाँ, बट जो बच्चा दोनों पिता और न माता से मैच नहीं कर रहे हैं, उनका जो क्या होता है, देखिए उनका जो क्रोमोसोम होता है माता का और पिता का, दोनों आधा आधा बट के एक बन जाते हैं और दोनों अलग से शेप बना लेते हैं, अलग से डिफरेंस दिखने लगता है। ओके, हाँ, तो ये अभी बता रहा था निषेचन के दौरान। तो ये DNA में हो गया और ये क्रोमोसोम में हो गया। अब क्रोमोसोम सीधा जाएगा किस में, ओवम में। ये क्या हो गया, ओवम, ओवम हो गया। अब यहाँ से निषेचन किया, निषेचन करने के बाद भ्रूण तैयार हो गया। अब भ्रूण तैयार हुआ, भ्रूण मतलब जान रहे हैं बच्चा छोटा सा मटर के दाने जैसा तैयार होता है, फिर ये जाता है यूट्रस में, यूट्रस में वहाँ से पलता है, फिर 9 मंथ के बाद में डिलीवरी होती है। तो अब यहीं पे देखें निषेचन हो गया, स्पर्म में भी था, स्पर्म में ये बीमारी थी, जितने भी स्पर्म निकलेंगे सब में यही रहेगा। ओके गाइज, तो स्पर्म में ये बीमारी हो गई और फर्टिलाइजर किया, यहाँ पे संतान जन्म, ओवम बना, भ्रूण बना। भ्रूण बनने के बाद में अब बीमारी उसमें अंत चली गई, तो बीमारी उसमें चली गई। अब वो आप लाख कोशिश कर लो, आप ये बीमारी को दूर नहीं कर पाओगे, कितनी भी दवा करवा लो, कितनी भी दवा, ये बीमारी आप दूर नहीं कर पाओगे। ओके, तो फिर वो 9 मंथ के बाद में फिर डिलीवरी होगा, बच्चा होगा, उसके बाद में फिर ठीक होगा। तो वो बीमारी जो हमारे पिताजी में थी वो मुझ में आ गई। अब मैं भी अगर मुझे पता है कि हाँ ये बीमारी मेरे में आई है, मेरे पिताजी में थी, अब मैं लाख डॉक्टर के पास चला जाऊँ, कितने मस्त डॉक्टर हों, ये बीमारी दूर नहीं कर सकते हैं। तो ये स्वाभाविक बात है कि मेरे बेटे में या बच्चे में भी ये बीमारी जाएगी। समझ रहे ना आप? तो ये स्वाभाविक बात है, बच्चे में ये बीमारी जाएगी। तो इसको बोलते हैं आनुवांशिक या जन्मजात बीमारी। तो इस बीमारी का कोई उपचार नहीं है, नो उपचार। आप इसको चाहकर भी ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि ये बीमारी आपके जीन में घुस चुकी है। ओके गाइज, हाँ। अब इसके बाद में एक बीमारी और होती है, हीमोफीलिया भी होती है, और कई सारी बीमारी होती है। किसी किसी को जन्मजात से लेके पोलियो हो गया, पोलियो बीमारी होती है। वो जन्म के अंदर, मतलब जब बच्चा जन्म लेने का, भ्रूण बनने के बाद में जब 9 मंथ पलता है, तब उसी के अंदर में वो हो जाता है बीमारी, पोलियो वाला। ये जन्मजात पोलियो नहीं होता। तो ये हो गई जानकारी किसके बारे में, जन्मजात या आनुवांशिक बीमारी, हीमोफीलिया और जो है रक्त वर्णांता, ये सब के बारे में। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब, दोस्तों में शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक साथ, तब तक के लिए जय हिंद।